इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब के 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि यहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दोनों जिलों में कोरोना के नए मामले तेजी से सामने आने के बाद ऐसा किया जा रहा है। बता दें आपको ये कि पंजाब के लुधियाना के डीएम ने ये फैसला किया है कि 12 मार्च यानी कि आज से जिले में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। रात में आम जनता के सड़क पर निकलने पर रोक होगी और रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अगर पटियाला की अगर बात करें तो वहां पर भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा और इस कड़ी में जिला मजिस्ट्रेट कुमार अमित ने बताया कि अगले आदेश तक 12 मार्च से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बता दें आपको ये भी कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी आई है। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सेना के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आवश्यक सेवाएं, चिकित्सा, आपातकाल और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित किसी भी अन्य इमरजेंसी सेवाओं को इन आदेशों के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में तेजी आई है और पंजाब भी इन्हीं राज्यों में शामिल है। पंजाब में बीते दिन 880 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं और जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9,402 हो गई है और अब तक राज्य में 1,76,660 मरीज मिल चुके हैं। तो वहीं मौतों का आंकड़ा 5,978 पहुंच चुका है। तो देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है कोरोना। एक के बाद एक राज्य को अपनी चपेट में ले रहा है। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से मुरारी सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, लगातार देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी लगातार जिस तरीके से आंकड़े देखने आ रहे हैं सामने, वो बेहद डराने वाले हैं। फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर? जी करिश्मा, ये कहना गलत नहीं है। पिछले एक सप्ताह में अगर मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के ऊपर नजर डाले तो पैरों तले जमीन सरक चुकी है। महाराष्ट्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है लेकिन वो कहीं न कहीं से विफल होती हुई दिखाई दे रही है। प्रतिदिन जो आंकड़े हैं, चाहे वो मुंबई के हो या महाराष्ट्र के, काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में जहां महाराष्ट्र में 57 लोगों की मौत हुई है, वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 8 से 9 लोगों का कोरोना के चलते मौत हो गई है। महाराष्ट्र के नागपुर की बात करें तो वहां पर 15 तारीख से फुल लॉकडाउन लगाने के लिए उद्धव सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल फेसबुक लाइव के जरिए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरते, हालात बिगड़ रहे हैं, कुछ भी कदम उठाने पड़ सकते हैं। मतलब कहीं न कहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस तरीके का उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए हैं। मुंबई में हजारों से ज्यादा ऐसी सोसाइटियां हैं जो कोरोना की चपेट में आ गई हैं, सील हो चुकी हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बावजूद उसके काफी लापरवाही बरती जा रही है और यही वजह है कि आंकड़े कहीं से थमते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। करिश्मा, तो मुरारी सिंह, क्या लगता है कि अगर अस्पताल की अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें कि वहां पर सफाई भी, कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी, खबरें सामने आ रही थी, दिल्ली से भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कोरोना के समय में अस्पताल की जो स्थिति थी वो बेहद खराब थी। तो अगर महाराष्ट्र के अस्पतालों की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का खतरा है मंडराता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से, ये जो खतरा है कहीं ना कहीं बीमारियों से भी ज्यादा फैलता है। देखिए करिश्मा, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि जो कोरोना की दूसरी लहर है, ये पहली लहर से भी काफी तेज है और एक काफी तबाही मचाएगी। डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है कि इस दूसरे राउंड की जो कोरोना वायरस है, इसमें काफी ऐसे सिम्टम्स हैं जो पता भी नहीं चलते हैं और लोग उसका शिकार हो जाते हैं। इसलिए आह्वान किया गया है कि अगर किसी के भी घर में कोई बीमार है, उसे कोई बीमारी या कोई लक्षण लगता है तो तत्काल उसका जो है कि चेकअप कराएं। अगर रहा अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था की लेकर के, तो उधर सरकार मनपा द्वारा जितने कोविड सेंटर, जो जंबो कोविड सेंटर बनाए थे, चाहे वो बीकेसी के रहे हो, चाहे दहिसर के रहे हो या मुलुंड के रहे हो, उन्हें फिर से चालू करने के लिए साफ सफाई के साथ डॉक्टरों की टीम वहां पर तैनात की जा रही है, क्योंकि स्थिति लगातार मुंबई सहित महाराष्ट्र में अनियंत्रित
होती जा रही है। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, अब क्या सरकार हालांकि अलर्ट तो हो गई है, लेकिन अगर जनता को भी इसमें कहीं ना कहीं जागरूक होने की बेहद जरूरत है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कहीं चूक तो हो रही है, जब भी कहीं ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जहां जनता भी इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मास्क नहीं पहन रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है। मुरारी सिंह, करिश्मा, ये कहना गलत नहीं है। मुंबई के काफी ऐसे इलाके हैं, कह सकते हैं कि 70 से 80% ऐसे इलाके हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें, सैनिटाइज की बात करें तो दूरों दूर तक संबंध नहीं है। सैकड़ों की भीड़ में इक्का दुक्का मास्क लगाते हैं, बाकी बेखौफ होकर चलते हैं। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, भाजी मार्केट हो या फिर नुक्कड़ नाके चौराहे पर खड़े होकर गप्पे मार रहे लोग भी न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न मास्क लगा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार स्थिति खराब हो रही है। और मुंबई के जो स्लम इलाके हैं वहां पर मुंबई पुलिस की तरफ से लगातार नकेल कसी जा रही है, क्योंकि करिश्मा सबसे ज्यादा एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी थी, वो कोरोना की चपेट में थी। मुंबई पुलिस मनपा चाहती है कि जो वायरस बढ़ा है इसे रोका जाए और खास करके स्लम इलाके में इसे न बढ़ने दिया जाए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। जी मुरारी सिंह, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोग भी इससे जागरूक नहीं हो रहे हैं? और एक पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार है तो वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं इसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं। लेकिन इसी के साथ अगर मौतों के आंकड़े की अगर बात करें, वो भी बेहद ही डरावने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जनता कहीं ना कहीं चूक रही है कहीं ना कहीं और जागरूक नहीं है। एक कहना गलत नहीं है करिश्मा। आपको बताएं कि शायद यही वजह था कि कल मुख्यमंत्री जब फेसबुक लाइव पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लोगों की लापरवाही महाराष्ट्र की समस्या बनती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार, मनपा और स्वास्थ्य कर्मी लगातार इस पर अंकुश लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उनकी लापरवाही कर सकते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही है। जब हम आम लोगों से चर्चा करते हैं, जब आम लोगों की बात जानना चाहते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि हम कई महीनों से घर पर बैठे हैं, कामकाज ठप है, अब ऐसे में हमें हमारे काम पर जाना जरूरी है। तो जो बसें हैं या ट्रेनें हैं उनमें इफरात गर्दी होती है, लोग स्टैंड वाइज सफर करते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इतने लोग एक बस में एक साथ सफर करेंगे और उसमें अगर 1 से 2 भी संक्रमित होंगे तो हालात और भी बिगड़ेंगे। समय रहते महाराष्ट्र सरकार, मनपा सहित जो जिम्मेदार लोग हैं वो सही कदम उठाए, सही डिसीजन ले, अन्यथा जो स्थिति पिछली साल कह सकते हैं थे उस तरीके के हालात पूरी तरह से बन रहे हैं। करिश्मा, तो मुरारी सिंह, अगर डॉक्टरों की तरफ से अगर प्रतिक्रिया ली जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? आखिर जनता इससे बेखौफ क्यों है? उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये वायरस अभी गया नहीं है? देखिए, इस मामले में हमने एक डॉक्टर नितिन पवार जी से चर्चा की थी कि सर किस तरीके का सिम्टम्स पाए जा रहे हैं और क्या वजह है कि इतनी तेजी से फैल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना था कि दूसरी लहर की जो लोगों की लापरवाही है, लोगों की, आम जनता की जो लापरवाही है, उस लापरवाही का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इस वायरस में ज्यादातर लोगों को सिम्टम्स पता नहीं चलता है और वो अपने परिवार के सदस्य को, मुंबई में नहीं महाराष्ट्र में ऐसे कई घर हैं, ऐसे कई परिवार के लोग हैं जो पूरे एक साथ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लक्षण था, जो बीमारी था, उसे छुपाने और बचाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते परिवार का परिवार कोरोना की जो कि गाल में समा रहा है। वैसे में लोगों की सतर्कता, महाराष्ट्र सरकार, मनपा की जिम्मेदारी इस स्थिति से बाहर निकाल सकती है। जी तो मुरारी सिंह, क्या लगता है कि सरकार तो लगातार अपील कर रही है, अल्टीमेटम भी दे दिया है कि जिस तरीके से अब जो सामने आए हैं ताजा आंकड़े की अगर बात करें, 14,000 से अधिक का ये आंकड़े सामने आए हैं, जो एक दिन में ऐसे आंकड़े दिखाना बेहद डराने वाले हैं। क्या लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति पैदा करना चाहती है जनता? क्योंकि साफ तौर पर बोल दिया सरकार ने कि अगर ऐसी स्थिति देखने को मिली आने वाले समय में लॉकडाउन हो सकता है। करिश्मा, जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि जो आंकड़े आए थे उससे महाराष्ट्र सरकार की मानव की नींद उड़ गई है। आपको बताएं कि मुंबई थाना मुरारी सिंह, आपको यहीं रोकना चाहेंगे, एक बार फिर से इसी मुद्दे पर वापस आएंगे। जिस तरीके से आपको बता दें कि देश भर में जो कोरोना की रफ्तार है बेहद ही डराने वाली है और इस पे ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़े हुए हैं मुंबई से। मुरारी सिंह, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्या लॉकडाउन की स्थिति पैदा करना चाहती है वहां की जनता?
करिश्मा देखिए, जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, 24 घंटे में 14,000 का आंकड़ा पार हुआ है और ये पहले कोरोना काल में इसने जो आंकड़े आए थे, दूसरा आंकड़ा है और ये बेहद चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, धुलिया, ठाणे और मुंबई लगभग 7 से 8 ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। प्रतिदिन इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मरीज बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं। मरने वालों की आंकड़ों की बात करें तो 57 लोगों की मौत जो है 24 घंटे में मुंबई सहित महाराष्ट्र में हुई है। बिल्कुल मुरारी सिंह, ये जिस तरीके से अब 7 जिलों की आपने बात करी है, वहां पर ऐसे लगातार जो कोरोना की रफ्तार है वहां पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं लोगों को इससे भी उदाहरण लेना चाहिए कि हॉटस्पॉट भी साबित कर दिया सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद भी जागरूक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि पंजाब के 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, पटियाला और लुधियाना में। तो पंजाब के लुधियाना में डीएम ने बड़ा फैसला लिया है कि जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बड़ा ये फैसला किया है कि 11 बजे से रात के 5 बजे तक सुबह ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। 1 लाख से ऊपर आंकड़े पहुंच चुके हैं और मौतों का आंकड़ा भी सही नहीं है, 5,978 पहुंच चुका है। तो 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी गुरुवार को यानी कि वीरवार को राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 14,317 ये नए मामले सामने आए हैं। और देश में कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र पर एक बार फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। वीरवार को राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 14,000 से अधिक के मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं बेहद ही डराने वाले हैं। लॉकडाउन का खतरा भी मंडराने लगा है। सरकार ने भी सीधे साफ तौर पर अपील की है कि वैक्सीन तो आ गई है लेकिन हमें अलर्ट रहने की बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जागरूक नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जनता का इसमें अहम रोल है। जिस तरीके से कोरोना को एक बार फिर से रफ्तार देने के लिए जिन्होंने पहल की है वो बेहद ही आने वाली स्थिति खराब करने वाली है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से सीधे लाइव जुड़ गए हैं गणेश तिवारी। गणेश, लगातार देश में एक बार फिर से कोरोना का रफ्तार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में किस तरीके की स्थिति है? देखिए करिश्मा, अगर कोरोना की बात करें तो एक बार फिर कोरोना का जो लंबे समय तक अभी ब्रेक लगा हुआ था 3 महीनों तक अंतराल में, अब एक बार फिर कोरोना का तांडव मध्य प्रदेश में एक बार फिर वापस से दिखना चालू हो गया। और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में अगर गुरुवार रात्रि की बात करें, कोरोना की बात करें, तो जो रिपोर्ट आई है उसमें 530 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव आए, वहीं 4 लोगों की मौत भी इसमें शामिल है। करिश्मा, बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोरोना का असर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है इंदौर और भोपाल। बात करें अब कोरोना के आंकड़ों की, तो कोरोना के केसेस अब उन छोटे जिलों में भी आना चालू हो गए हैं जहां पर अभी तक किसी तरह से कोरोना की, अब एक बार ब्रेकडाउन के बाद अब वहां पर कोरोना के आंकड़े नहीं आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है। और यही वजह है कि अब उन छोटे छोटे जिलों में भी कोरोना वापस से चपेट ले रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं कोरोना एक तरह से खत्म सा नजर आ रहा था। तो कहने साफ तौर पर साफ है कि जहां मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल अभी तक कोरोना के मामलों में लगातार यहां पर आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे, अब छोटे जिलों पर भी कोरोना के आंकड़ों में इजाफा नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में 530 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो गणेश तिवारी, इसी दौरान जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या आखिर कहाँ ऐसी चूक हुई है जो एक बार फिर से जो ब्रेक लगा था वो एक बार फिर से जग गया है, जो कोरोना की जो रफ्तार है? देखिए करिश्मा, सबसे बड़ी चूक की बात करें तो जो अभी तक ब्रेक लगा हुआ था, 3 महीनों के अंतराल थे जहां पर कोरोना ना के बराबर ही कोरोना के आंकड़े आ रहे थे,
लेकिन अचानक से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा नजर आया। सबसे बड़ी उसकी चूक अगर बात करें तो सरकार या फिर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आम जनता है उसकी पूरी तरह से यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही है। आम जनता पूरी तरह से बेफिक्र नजर आ रही है। और अगर इसमें बात करें मार्केट की, बाजारों की बात करें, तो बाजारों में ना तो किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है, ना ही किसी तरह से किसी के चेहरे पर मास्क का उपयोग दिखता है, और ना ही सैनिटाइजर का उपयोग दिखता है। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर चूक की बात करें तो कहीं ना कहीं आम जनता की भी लापरवाही सामने आती है, जिसकी वजह से कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से इजाफा बढ़ता नजर आ रहा है। और जिसकी वजह से यह संदेश दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब एक बार फिर लॉकडाउन, जो अभी तो नाइट कर्फ्यू को लेकर भी कहीं ना कहीं अब कोरोना की समीक्षा बैठक में भी ऐसे भी निर्णय लेने की बातें सामने आने लगी। तो गणेश, क्या लगता है आने वाले समय में जो रफ्तार हुई नजर आ रही है, कोरोना के जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बेहद ही डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी जिस तरह की स्थिति है वो बेहद ही खराब श्रेणी में जा चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, क्या आने वाले समय में क्या लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है? देखिए करिश्मा, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना है कि हालांकि वो किसी तरह से भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता ने पहले ही एक समय जब लॉकडाउन था तो काफी दुख झेले हैं और काफी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। तो उनका साफ तौर पर कहना है और बार बार आम जनता से उनकी अपील है कि वह लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी रही और जनता बेपरवाह नजर आई तो कहीं ना कहीं एक बार फिर रात्रि कर्फ्यू का जरूर एक बार समीक्षा बैठक ली जा रही है। और मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये साफ दिशा निर्देश दिए थे कि अगर इंदौर और भोपाल में कोरोना के आंकड़ों में घटौती नहीं हुई तो रात्रि कर्फ्यू लगाना निश्चित तौर पर रहेगा। लेकिन जो 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह चीज कही थी, लेकिन फिर भी अभी भी किसी तरह से आंकड़ों में घटौती नजर नहीं आई, बल्कि इजाफा ही नजर आ रहा है। इसी की वजह है कि इंदौर में कल जो रिपोर्ट आई उसमें 195, तो भोपाल में 58 केस। हालांकि भोपाल में बात करें तो अन्य दिनों की अपेक्षा कल कोरोना के आंकड़ों में कहीं ना कहीं कमी नजर आई, पर इंदौर में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही। तो कहने का तात्पर्य यही है करिश्मा कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो है नाइट कर्फ्यू के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लगाने की भी तैयारी या कदायद चल रही है। और हो सकता है कि मध्य बिल्कुल प्रदेश गणेश, में अगर एक बार जनता फिर जागरूक नहीं होगी, अगर जनता जागरूक नहीं होगी, कहीं ना कहीं वहाँ की जो एमपी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, कहीं ना कहीं मजबूरन हो गए, उन्हें भी ये बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज से लागू होने वाला है नाइट कर्फ्यू। पंजाब के 2 जिलों में बड़ा ऐलान किया है पंजाब सरकार ने। पटियाला, लुधियाना में ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सरकार भी लगातार जागरूक करा रही है, जनता को अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है वो बेहद ही खराब है, और कहीं ना कहीं जनता की बेहद ही बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है जनता की तरफ से। तो देश में कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित रहे महाराष्ट्र पर एक बार फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि वीरवार को राज्य में कोरोना के जो रिकॉर्ड है वो 14,317 नए मामले सामने आए हैं। तो देश भर में कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से कोरोना स्ट्रेन सामने आने लग गया है। और महाराष्ट्र, दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पे जो कोरोना के आंकड़े बेहद ही डराने वाले हैं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे एक और संवाददाता दिल्ली से राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से भी कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं जनता की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही की जा रही है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हो या फिर मास्क के लिए हो या फिर बार बार हाथों का धोने का जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना हो, मगर जिस तरीके से लगातार लापरवाही की जा रही है तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर भी आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर इसी तरीके की स्थिति बन रही है कि दोबारा से कोरोना जो है वो बैक कर रहा है और कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। मगर दिल्ली के अंदर भी लगातार जनवरी के महीने के अंदर काफी अच्छे आंकड़े आए थे, यानी काफी ये कह सकते हैं कि लगभग 100 पर डे के आंकड़े आने लगे थे, मगर आप कहीं ना कहीं दोबारा से आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं और लगभग अब 500 के करीब 24 घंटे के अंदर पेशेंट दोबारा से आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की तरफ से जो लापरवाही की जा रही है और सरकारों की तरफ से भी लापरवाही की जा रही है, क्योंकि सरकार पहले गाइडलाइन लेके आई थी, अधिकारियों को मुहैया कराया हुआ था, अधिकारी मॉनिटराइज करते थे, बाजारों के अंदर अगर कोई भी बिगर मास्क के घूमता था तो उसके ऊपर जुर्माना किया जाता था, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जुर्माना किया जाता था। मगर अब वो चीज नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बाजार
बाजारों के अंदर की बात करें या फिर लोगों के मंदिरों की बात करें, क्योंकि हमने कल शिवरात्रि थी और शिवरात्रि के अंदर भी यही देखने को मिला, लोग बिल्कुल। बाग एक दूसरे से चिपक कर मंदिरों के अंदर चल रहे थे और कहीं ना कहीं पूजा पाठ के माध्यम से भी कहीं ना कहीं लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर है, कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल लापरवाही कर रही है और साफ जाहिर है इससे कि जिस तरीके से वैक्सीन का इंतजार था, वैक्सीन बिल्कुल आ चुकी है और जनता तक मुहैया भी होने लगी है, मगर अभी भी जब तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज नहीं करेंगे हम लोग तो कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ सकता है और ज्यादा दिल्ली के अंदर आंकड़े बढ़ सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं या अधिकारी है उनको कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करना होगा ताकि जो कोरोना की जो रफ्तार है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी तो राजीव, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया कि यहाँ पर जनता तो जागरूक नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा हाथ तो सरकार का भी है, क्योंकि बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के दौरान इतनी भीड़ देखने को मिलती है सदन में, और दूसरी तरफ आगामी चुनाव को लेकर बात करें, चुनाव जो आने वाले हैं उसमें भी कई बड़ी बड़ी रैलियों के साथ प्रदर्शनी की जाती है। क्या लगता है कि यहाँ पर सरकार को पहले जागरूक होना चाहिए और बाद में जनता को जागरूक किया जाना चाहिए? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से सरकारों की बात करें, बेशक सरकारों को जब तक खुद वो जागरूक नहीं होंगे तो फिर जनता को किस तरीके से जागरूक करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो असर है वो ही जनता तक पड़ता है। मगर जिस तरीके से आप लगातार जो दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे हैं, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं रह गई है उनके अंदर, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा है और लोग बाग एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं हम जनता की जागरूक करने की बात करें तो जनता भी वही चीज फॉलो करती है। जब बड़े अधिकारी या बड़े नेताओं को वायरस नहीं हो रहा है तो जनता तक भी यही मैसेज जाता है कि जनता भी यही समझती है कि जब बड़े लोगों को नहीं हो रहा तो फिर हमें क्यों होगा वायरस, क्योंकि जब यही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर जनता तक यही देखने को मिलता है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर जो उपचुनाव थे उसके अंदर भी चाहे सभी पार्टियों की जो प्रचार करने की तरीका था वो भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं था, मास्क तक नहीं लगाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी कहीं ना कहीं जनता तक देखने को पड़ा। और यही चीज हमने कई बार जनता से जानने की कोशिश करी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे, मास्क क्यों नहीं लगा रहे, तो उनका सीधा सीधा कहना होता था कि जब बड़े नेताओं को नहीं हो रहा तो हमें कहां से वायरस होगा। तो कहीं ना कहीं जो गलत धारणा बनी हुई है पब्लिक के दिमाग में, तो कहीं ना कहीं पहले उसको दूर करना होगा। और तो बड़े अधिकारी हैं या बड़े नेता हैं, पहले वो रूल फॉलो करें ताकि जनता तक भी वही मैसेज जाता है। जी तो राजीव, अब अगर अस्पतालों की व्यवस्था की अगर बात करें तो वहाँ की सफाई व्यवस्था का क्या हाल है? क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि जो ये वायरस फैलता है कहीं ना कहीं कचरे से, गंदगी से, और बीमारी, तभी ये बीमारी फैलती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बिल्कुल सफाई व्यवस्था की, बिल्कुल सफाई व्यवस्था पहले जो लॉकडाउन की स्थिति के अंदर थी बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा था, तो स्वच्छ हवा मिल रही थी और यहाँ तक कि वातावरण था बिल्कुल स्वच्छ हो चुका था। मगर अब जो स्थिति है वो दोबारा से बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, तो उनके पास अपने बहाने हैं। मगर अधिकारी जो है वो कह देते हैं कि हमारे पास आगे से फंडिंग नहीं आ रहा, तो उनके पास अपने बहाने हैं। मगर जिस तरीके से सफाई व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल दिल्ली के अंदर अब सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए मिलते हैं, गंदगी वैसे ही फैलती है। और जो बारिश और कह सकते हैं मौसम बदल रहा है उससे कहीं ना कहीं मच्छरों का पनपना बिल्कुल होता चला जा रहा है, और जहाँ तक कि मौसम जो करवट ले रहा है उससे भी कहीं ना कहीं लोगों की तबीयत खराब होती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से वायरस के खतरे की, तो बिल्कुल खतरा बनता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं उस खतरे को महसूस करते हुए दिल्ली सरकार को, खास तौर पर दिल्ली सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वो अपने राज्य के अंदर लोगों को जागरूक करे, लोगों के लिए समझाए कि वायरस किस तरीके से फैल सकता है और बीमारियां भी फैल सकती है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, जिस तरीके की जब मच्छर पनपते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बीमारियां भी बनती हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। और यहाँ तक कि जो उनके अधिकारी हैं जो रूल फॉलो नहीं करवा रहे, चाहे वो बाजारों के अंदर हो, पुलिसकर्मी जो पहले कोरोना वॉलंटियर चला रहे थे वो भी हो, ताकि सभी हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने रूल से, अपने अपने तरीके से अगर लोगों को समझाए तो कहीं ना कहीं जनता तक जागरूकता महसूस होगी। मगर जनता कहीं ना कहीं अवेयरनेस इसीलिए कर रही है क्योंकि जब बड़े लोगों को नहीं वायरस फैल रहा है तो कहीं ना कहीं जनता को कैसे फैलेगा। मगर वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अपनाई जा रही है। यहाँ तक कि अब दिल्ली के अंदर जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं हर इलाके के अंदर, ताकि जो 60 साल के ऊपर के जो व्यक्ति है वो आकर अपना आधार कार्ड दिखाकर उनका जो वैक्सीन का टीकाकरण है वो लगवा सके। मगर वैक्सीन का इंतजार बिल्कुल सबको था, मगर कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी जरूर दिल्ली के अंदर देखने को नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए।
तो देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है और इसी के चलते कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि साफ तौर पर सरकार ने अपील की थी कि वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अलर्ट रहने की बेहद ज़रूरी है। मास्क लगाना ज़रूरी है, अगर भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अभी भी बस चालक की भी इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी लापरवाही बस चालकों की भी है। वो भर भर के यात्रियों को लेके जाते हैं और इसी बीच अगर यात्री कोई अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया तो सोचिए वो कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव करेगा। तो सोचने वाली बात है। तो लेकिन आप भी तो जनता से यही अपील करते हैं कि ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क लगाइए। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील कर रहे थे कि कोरोना अभी गया नहीं है, इससे हमें सामना करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जागरूक होना भी बेहद ज़रूरत है। तो देश में कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो राज्य हुआ है वो महाराष्ट्र हुआ है। उसके बाद अब पंजाब में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। पंजाब के 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, लुधियाना और पटियाला। तो यहाँ पर 11 बजे से रात से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसी बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। तो एएनबी न्यूज़ भी लगातार यही अपील करता है कि सरकार की गाइडलाइन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और मास्क लगा के ही बाहर जाइए। तो वीरवार को दिल्ली की अगर बात करें तो वीरवार को दिल्ली में 409 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।